मध्य प्रदेश के खंडवा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ विरोध आज दूसरे दिन भी जारी रहा। सूरजकुंड वार्ड के रहवासी और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष घुटनों के बल पर चलते हुए कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। कलेक्ट्रेट में लोगों ने धरना दिया, भजन गाए और अपनी पीड़ा सुनाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लेकिन रेलवे बिना पर्याप्त नोटिस के उनके घर तोड़ रहा है। रहवासियों का आरोप है कि यहाँ जमीन नजूल की है, जबकि रेलवे इसे अपनी बताकर कार्रवाई कर रहा है। लोगों ने सवाल उठाया कि रेलवे के पास अपनी जमीन होने के ठोस प्रमाण भी नहीं है। गौरतलब है कि एक दिन पहले रेलवे ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पीछे बने 16 मकानों को तोड़ दिया था, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है रेलवे अब तक घासपुरा, माल गोदाम, कब्रिस्तान रोड और प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पीछे से करीब 100 अतिक्रमण हटा चुका है, जबकि 150 से ज्यादा निर्माण चिन्हित किए गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि एक दिन पहले उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के पैर पकड़कर लोगों को बचाने की गुहार लगाई थी। करीब 1 घंटे तक चले धरने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर ने दोबारा सीमांकन कराने का आश्वासन दिया है। फिलहाल सीमांकन पूरा होने तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है। मेरा नाम लताबाई गोरीलाल, मैं सूरजकुंड बुद्धनगर में रहती हूँ, वार्ड क्रमांक 3 से हूँ। कल मेरा मकान तोड़ दिया, बुलडोजर फेरा दिया। एक जो इतना बड़ा सांप था, पूरा मुंह पे सफेद पंचा बांधा हुआ था, उसको मैंने बोला साहब तुम हमारे नाले के बीच हम कोई घर में तुम क्या हमारा घर खाली कर रहे, क्यों तोड़ रहे? बोले कि हमको आदेश है, तुमको कब से बोल रहे खाली करो? साहब कब बोला? वो आते हैं खाली करो खाली करो। 2 व्यक्ति आएगा तो कौन डरेगा? 2 व्यक्ति चाहे इतनी सारी भीड़ कभी आए तो इंसान डर भी जाए, और डरे भी तो हम जाए कहाँ? हम डर भी जाए तो आप लोगों से तो साहब हम जाएगा हमारे ऊपर छत से। कल से हम धूप में, हमारे टीनों का चूरमा कर दिया, हमारे ईंटों का चूरा कर दिया, सामान भी नहीं निकालने दिया उन्होंने। आज ये मांग करने लगे आए साहब के हाथ जोड़ के निवेदन है ये सरकार से, ये भारत सरकार से। आज हम लोग आए, हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन करा कि आप इनकी मदद करिए। हम लोग लेट कर आए क्योंकि सत्ता प्रशासन, घुटने के बल पर आए क्योंकि सत्ता प्रशासन, यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारी मस्त हो रहे हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि रेलवे के अधिकारी डीएम की बात नहीं सुन रहे। तो किस प्रकार से अधिकारियों अपनी मनमानी कर रहे हैं। रेलवे के द्वारा इनको बगैर नोटिस के इनके घरों को तोड़ा गया। कल आपने देखा कि पंचमी थी, अभी गणगौर उत्सव चल रहा है, उस उत्सव में भी इन्होंने गरीबों के घर उजाड़ दिए। करीब 20 मकान इन्होंने तोड़ दिए। अभी हम कलेक्टर महोदय के पास आए और हमने उनको पूछा कि अगर ये इनलीगल भी है तो इसकी प्रोसेस क्या है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 60 दिन का नोटिस देते हैं, उसके बाद आप इनको हटा सकते हैं। वो भी कोर्ट से आप आदेश लेके आओ। पहली बात तो ये कि रेलवे उसका स्वामित्व बताए कि ये जमीन हमारी है। हम बोल रहे हैं ये जमीन हमारी, नक्शे पे जब हमारी नजूल की जमीन है, वहां हमारी 4th पीढ़ी रह रही है, तो किस तरीके से हटा सकते हैं? बगैर प्रोसेस के इन्होंने कल मकान तोड़े, तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो गरीब लोग हैं, ये इनको मुआवजा देना चाहिए। और अगर रेलवे की, अभी तो पहले तो नपती होगी जमीन की, अगर वो जितनी रेलवे की आती उतने लोगों को वो नोटिस देंगे। जमीन है जो रेलवेज के आधिपत्य और मालिकाना हक की है। उस संदर्भ में रेलवे के द्वारा पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी अतिक्रमण रिमूव करने की, लेकिन कुछ इलाकों पे पहले समय दिया गया था, एग्जाम्स तक अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब एग्जाम्स का टाइम चूंकि हो गया है, इसलिए रेलवे ने पुनः कार्रवाई अतिक्रमण रिमूव करने की चालू की है। कुछ लोगों के द्वारा यह बताया गया कि नक्शा जो रेलवे के द्वारा दिखाया जा रहा है वह सही नहीं है। उस संदर्भ में आज सिटी मजिस्ट्रेट और उनके साथ पटवारी और आरआई की टीम को वहां पर हम भेज रहे हैं। जो नक्शा रहवासी दिखा रहे हैं उसके नाप से भी, और जो नक्शा रेलवेज दिखा रहे हैं उसके नाप से भी आज एक अंतिम नक्शा हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा कितनी जमीन हमारी रेलवेज की है। जिन्होंने वोट दिया वो सब तुम्हारे घुटनों पर है और तुम्हारे दया पर आश्रित है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं।